सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द हंटर के बारे में। ये कहानी है एक हिटमैन की, जिसे तस्मानिया के जंगलों में भेज दिया जाता है आखिरी तस्मानियन टाइगर का शिकार करने के लिए, क्योंकि वो अपनी प्रजाति का एक अकेला ही जानवर बचा है जिसपे एक बायोटेक कंपनी रिसर्च करना चाहती है। लेकिन जब यह शिकारी उस जंगल में जाता है तब धीरे धीरे इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसको पूरे तरीके से बदल करके रख देती हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम मार्टिन डेविड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अभी अपने घर में है। मार्टिन एक हिटमैन हुआ करता था, लेकिन थोड़े समय पहले उसने सारे काम को छोड़ दिया। अब वो एक यूनिवर्सिटी में बायोलॉजिस्ट है। ज्यादातर लोगों को उसके बारे में पता नहीं कि वो पहले क्या किया करता था, मगर जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं वो जानते हैं कि मार्टिन की ताकत क्या है, वो कितना खतरनाक आदमी है और वो कितना शातिर है अपने काम में। थोड़े समय के बाद मार्टिन को बुलावा आता है रेडलीफ कंपनी से, तो मार्टिन मिलने जाता है इस कंपनी के मालिक से। इससे मिलते ही मालिक कहता है कि मेरे पास एक काम है जिस काम को सिर्फ तुम कर सकते हो। इस बात को सुनते ही मार्टिन इन्हें मना करने वाला होता है, ये बोल करके कि वो पुराना काम छोड़ चुका है। तभी ये आदमी कहता है कि तुम्हें किसी इंसान को नहीं मारना, बल्कि इस बार एक जानवर को मारना है। तुम्हें जाना है तस्मानिया के जंगलों में। वहां पर एक तस्मानियन टाइगर है जो अपनी प्रजाति का आखिरी जानवर है। तुम्हें उसका शिकार करके हमारे पास लाना है, क्योंकि हमें उसके डीएनए की जरूरत है। यहाँ पर हमें पता लगता है रेडलीफ कंपनी के बारे में। यह कंपनी एक मिलिट्री बायोटेक कंपनी है जो दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार बनाती है अपने देश के लिए, और इसी काम के लिए इन्हें इस जानवर का डीएनए चाहिए ताकि ये खतरनाक हथियार बना सके मिलिट्री के लिए, जिस चीज पे ये लोग बहुत समय से काम कर रहे हैं। मार्टिन कहता है कि आखिर मैं उसे ढूंढूंगा कैसे जंगल में। तब ये आदमी उसे एक पेनड्राइव देता है, कहता है कि इस पेनड्राइव में सारी जानकारियां हैं, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। मार्टिन इन्हें हाँ कह देता है कि वो इस काम को करने के लिए तैयार है। वो घर आता है और पेनड्राइव की सारी चीजों को देखना शुरू करता है। तब उसे पता लगता है कि यह प्रजाति कितनी रेयर है। आखिरी तस्मानियन टाइगर को 1933 में देखा गया था, वो भी एक चिड़ियाघर में। उसे बहुत समय से लोगों ने वहां पर संभाल करके रखा था, मगर किसी ने भी इस जानवर को जंगल में कहीं भी नहीं देखा। रेडलीफ कंपनी कई सालों से इस चीज के पीछे लगी हुई है कि वो ढूंढ करके निकाले कि तस्मानियन टाइगर कहाँ पे है। उनके वर्षों के रिसर्च के बाद पता लगा कि तस्मानियन टाइगर तस्मानिया के जंगलों में है, और रेडलीफ कंपनी नहीं चाहती कि ये जानवर भी विलुप्त हो जाए। उससे पहले उन्हें उसका डीएनए चाहिए। मार्टिन भी इस बात को समझता है कि ये मामला कितना गंभीर है। वो बिना वक्त गंवाए निकल पड़ता है तस्मानिया के जंगलों में। वहाँ पर एक घर की व्यवस्था की गई है जहाँ पर मार्टिन रहेगा। इस घर में पहले से कुछ लोग रह रहे हैं। इस घर में एक परिवार रहता है जिसे आर्मस्ट्रांग परिवार के नाम से जाना जाता है। मार्टिन पहुंच जाता है उनके दरवाजे पे। जैसे ही वो घर के अंदर जाता है हम पूरे परिवार को देखते हैं। इस परिवार की मुखिया है लूसी नाम की औरत, उसके 2 बच्चे हैं, कैटी और जैमी। ये सारा परिवार एक साथ रहता है। मार्टिन को देखने के बाद ये लोग खुश हैं। मार्टिन भी इनके साथ रहना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि लूसी बहुत ही ज्यादा बीमार रहती है, इसीलिए दोनों बच्चे भी परेशान रहते हैं। यहाँ रहने के बाद मार्टिन की सहानुभूति हो जाती है इस परिवार के साथ। वो बार बार लूसी का ख्याल रखता है और बच्चों से भी घुल मिल जाता है। थोड़े समय में ही उसे दोनों बच्चे पसंद करने लगते हैं। दिन भर मार्टिन रिसर्च करता है और प्लानिंग करने लगता है कि कब वो जाएगा जंगलों में। उसने कुछ लोकेशन को टिक मार्क किया है जहाँ पर वो जाने वाला है। इस पूरे लोकेशन को निपटाने में उसे तकरीबन 12 दिनों का वक्त लगने वाला है, इसीलिए वो यहाँ से जाने से पहले अपने सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स दे देता है जैमी को, ताकि अगर उसे कुछ भी हो जाए और वो 12 दिनों में वापस न आए तो लोग उसे ढूंढने के लिए आ जाए। अब वो यहाँ से जाने के लिए तैयार है। उसे छोड़ने के लिए आते हैं जैमी के अंकल, जिनका नाम है जैक। वो अपनी गाड़ी में बैठा के इसे लेकर के जाने लगते हैं। जैसे ही ये जंगल के अंदर दाखिल होने वाला होता है, ये देखता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोगों की भीड़ है, जिन लोगों ने रास्ते को बंद करके रखा है। ये सारे लोग इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जो नहीं चाहते कि जंगलों को कोई काटे, इसीलिए अनजान लोगों को वो जंगल के अंदर प्रवेश करने से रोक रहे हैं। इन्हें देखते ही जैक चला जाता है उनके पास और कहता है कि ये आदमी जंगल काटने नहीं आया, ये एक बायोलॉजिस्ट है, बस अपनी रिसर्च पूरी करना चाहता है। तब सारे लोग अंदर जाने देते हैं मार्टिन को। अंदर आने के बाद जैक पूरी कहानी बताता है लूसी के पति के बारे में, कि उसे भी रेडलीफ कंपनी ने ही यहाँ भेजा था। वो भी तुम्हारी तरह अपने काम को कर रहा था कंपनी के लिए। उसे पता था कि इस काम में बहुत समय लगने वाला है, तब वो अपने पूरे परिवार को लेकर के आ गया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो कहीं गायब हो गया। ये दोनों ऐसे ही बात करते करते जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं। थोड़े समय के बाद मार्टिन जैक को कहता है कि यहाँ से आगे मैं अकेला ही जाऊंगा, तुम अब वापस चले जाओ घर। अगर तुम और अंदर आए तो रात से पहले तुम घर नहीं पहुंच पाओगे। जैक यहाँ से निकल जाता है। मार्टिन धीरे धीरे करके अब आगे बढ़ रहा है। वो अपने सारे लोकेशंस पे पहुंचना चाहता है। जैसे ही वो पहले लोकेशन पे पहुंचता है, अपनी बंदूक निकाल करके शिकार को तलाश करने लगता है। थोड़े समय के बाद उसे एक खरगोश दिखता है। वो सीधा गोली मारता है खरगोश को। उसके बाद उसके मांस को बाहर निकालने लगता है ताकि जाल में चारे की तरह उसका इस्तेमाल कर सके तस्मानियन टाइगर को पकड़ने के लिए। देखते ही देखते अब रात हो चुकी है।
मार्टिन आराम कर रहा है। आराम करने के बाद जैसे ही उसकी सुबह में आंख खुलती है, वो हर जगह जाल बिछाना शुरू कर देता है। जहाँ जहाँ उसे तस्मेनियन टाइगर के होने की शंका है, वो एक से एक जाल बिछाता है कि जिसमें एक बार वो जानवर फंसे तब भाग ना पाए। सारे जाल को बिछाने के बाद देखता है कि दोबारा रात हो चुकी है, तब वो सो जाता है। अगले दिन जगने के बाद वो पहुंचता है अपने सारे के सारे जाल के पास। उसने पहले ही अपने सारे कोऑर्डिनेट्स को अपने मैप में टिक मार्क कर लिया था, ताकि उसे पता लगे कि उसने कहाँ कहाँ जाल बिछा करके रखा है। जाल को देखने के बाद उसे अंदाजा होता है कि तस्मानियन टाइगर उसके जाल में नहीं फंसा, मगर दूसरे जानवर फंसे हुए हैं। वो सारे जानवरों को फेंकने लगता है और फिर से जाल को तैयार कर देता है, ताकि इस बार अगर तस्मेनियन टाइगर यहाँ पे आए तो वो ना बचे। अब उसे प्यास लग रही है, तब वो चला आता है एक नदी के पास पानी भरने के लिए। पानी भरने के बाद जैसे ही वो पानी पीता है, उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई पड़ती है। तब वो चारों तरफ देखने लगता है कि आखिर इस जंगल में कौन आया है, क्योंकि यहाँ अगल बगल कोई भी नहीं है। वो बड़े ही ध्यान से सारे झाड़ियों को देखता है, मगर उसे कहीं भी कोई भी नजर नहीं आता। तब वो निश्चय करता है कि वो वापस चला आएगा घर। वो सारे जाल को ऐसे ही छोड़ता है और पहुंचता है अपनी गाड़ी के पास। तब वो देखता है कि उसकी गाड़ी पर किसी ने गाली लिख दी है और उसे तोड़ा भी है। मार्टिन को यह बात समझ में नहीं आती कि उसकी गाड़ी के साथ ऐसा कौन कर सकता है। वो ज्यादा इस बारे में सोचे बिना वापस चला आता है घर पे। रात में पहुंचने के बाद जब वो सारे लोगों के साथ खाना खाता है, तब दोनों बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं और वो मार्टिन से पूछते हैं कि क्या आपको टाइगर मिला जिसे आप मारने गए थे? हमें भी उसे देखना है। मार्टिन इन्हें कुछ ज्यादा नहीं बताता, कहता है कि मैं अभी भी उसे ढूंढ रहा हूँ। और फिर जैसे जैसे समय बीतता है, लूसी की तबीयत ऐसे ही खराब होती रहती है और एक दिन यहाँ का जनरेटर भी खराब हो जाता है। तो मार्टिन परेशान हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे बिजली नहीं होगी। वो लग जाता है सुबह से ही जनरेटर को ठीक करने में। पूरा दिन चला जाता है। जब कैटी देखता है कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मार्टिन परेशान है, तब वो भी चला आता है उसके पास उसकी मदद करने के लिए। शाम होते होते ये दोनों मिलकर के जनरेटर को ठीक कर लेते हैं। अब मार्टिन बहुत खुश है। घर में दोबारा बिजली आ गई है। रात में वो देखता है कि लूसी की तबीयत और भी खराब हो चुकी है। तब वो उसका उपचार करता है और दोनों बच्चे इस चीज को देखते हैं। अब इन बच्चों की भी सहानुभूति हो गई है मार्टिन के साथ। ये एक परिवार बनते जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चों को पता लगता है कि मार्टिन दोबारा जंगलों की तरफ जाने वाला है। जैसे ही अपनी गाड़ी के पास बैठ करके मार्टिन दरवाजा खोलता है, वो देखता है कि कैटी अंदर ही बैठा है और उसके हाथ में तस्मेनियन टाइगर की एक ड्राइंग है, जिसे वो मार्टिन को दिखाता है और कहता है कि मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ, मैं आपकी मदद करूंगा, मुझे भी तस्मेनियन टाइगर को देखना है। मार्टिन कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, ये शिकार बहुत ही खतरनाक हो सकता है। वापस आने के बाद मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगा। इतना कहने के बाद वो उसे गाड़ी से बाहर निकालता है और निकल पड़ता है जंगलों की तरफ। जंगल के अंदर आते ही वो अपने सारे के सारे जाल को चेक करने लगता है, मगर उसे कहीं कुछ भी नजर नहीं आता, खास करके तस्मानियन टाइगर। वो परेशान हो रहा है। वैसे ही धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। सारे के सारे जाल को दोबारा बिछाना शुरू कर देता है, ताकि अगली बार के लिए वो तैयार रहे। लेकिन उसके साथ साथ वो नए जगहों पर भी जाना चाहता है, कि उसे पता लग सके कि आखिर तस्मानियन टाइगर और किन किन जगहों पे हो सकता है। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद वो देखता है कि एक जाल में एक जानवर फंसा हुआ है और वो लटका हुआ है। मार्टिन बड़े ही ध्यान से सारी चीजों को देखता है और उसे एहसास होता है कि ये जाल उसने नहीं बिछाया था, यानी कि यहाँ पर कोई और भी है जिसने जाल बिछा करके रखा है। तभी उसकी नजर पड़ती है पेड़ पे वो देखता है कि एक कैमरा लगा हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारी बैटरीज है, यानी यहाँ की सारी गतिविधियों पर किसी ने नजर रखा हुआ है। मार्टिन थोड़ी देर तक इस कैमरे को देखता है और उसकी मेमोरी कार्ड बाहर निकाल लेता है, ताकि देख सके कि इसमें क्या क्या रिकॉर्ड हुआ है, और सीधा वापस आता है अपने घर पे। घर आने के बाद जब वो लैपटॉप में मेमोरी कार्ड को लगाता है, तब उसे बहुत सारी फुटेजेस मिलती हैं, जिसमें बहुत सारे जानवर हैं। कुछ अजीबोगरीब जानवर भी हैं, जिन्हें मार्टिन ने आज से पहले कभी नहीं देखा। लेकिन तस्मानियन टाइगर की यहाँ पर एक भी वीडियो नहीं है, यानी कि इस रास्ते पर वो नहीं रहता। मार्टिन फिर से सोच में पड़ जाता है कि वो उसे कहाँ पे ढूंढे। थोड़े समय के बाद हम लूसी को देखते हैं, जो जैक के साथ शहर से सामान लेकर के घर पे आती है। अब लूसी की तबीयत बेहतर हो रही है। वो जैक को कहती है कि ये सब कुछ मार्टिन की देन है, उसने मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा और जिस तरीके से मेरा उपचार किया, मैं बहुत ही बेहतर महसूस कर पा रही हूँ। रात में हम सारे लोगों को एक साथ डिनर करते हुए देखते हैं। सब हंसी मजाक कर रहे होते हैं, क्योंकि लूसी की तबीयत अब ठीक है। जैसे ही मार्टिन अपने कमरे में जाता है, उसके पास कैटी आता है और अपनी ड्राइंग दिखा करके कहता है कि तस्मेनियन टाइगर एक पेड़ के पास है। ये बात मार्टिन को समझ में नहीं आती। वो कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, कौन से पेड़ के पास? वो कहता है कि मैं आपको दिखाता हूँ। इस बार जब मार्टिन खाना खाने जाता है, वो देखता है कि यहाँ पर कैटी नहीं है। वो अपनी ड्राइंग को पूरा कर रहा है। थोड़े समय के बाद मार्टिन पहुंचता है कैटी के पास। वो देखता है कि कैटी ने अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कर लिया और वो उसे ला करके देता है मार्टिन को। उसे कहता है कि आपको तस्मेनियन टाइगर इसी जगह पे मिलेगा। मार्टिन को यह बात समझ में नहीं आई। वो बड़े ही ध्यान से देखता है उस ड्राइंग को
और अंत में नक्शे में देखने लगता है कि क्या ऐसी कोई जगह है। तब उसे एक जगह नजर आती है। मार्टिन ऐसे भी कल बहुत सारे जगहों पे जाने वाला है। तब वो सोचता है कि वो एक बार इस जगह पर भी जाएगा। सुबह होते होते वो निकल पड़ता है जंगलों की तरफ और एक एक करके अपने सारे जाल को चेक करने लगता है। इस बार भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता, मगर मार्टिन इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। वो आज नए नए जगहों पे जाता है और हर जगह जाल बिछाने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ है, इसीलिए रात में सो जाता है। सुबह उठने के बाद वो जैसे ही नदी के पास पहुंचता है, वो देखता है कि यहाँ पर एक जानवर की लाश पड़ी हुई है, जिसका शिकार अभी अभी किसी जानवर ने किया है। उसने नोच नोच के इसके मांस को खाया है। तब मार्टिन बड़े ही ध्यान से इस जानवर की लाश को देखता है कि जिस जानवर ने इसके मांस को खाया है उसके दांत कैसे थे। सब चीज देखने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि जिस जानवर ने भी इसे मारा है उसके दांत बहुत पहने थे और उसका जबड़ा भी बहुत बड़ा था। और इतने पहने दांत और इतना बड़ा जबड़ा सिर्फ तस्मानियन टाइगर का है। जैसे जानवर इस जंगल में पाए जाते हैं उस हिसाब से, यानी कि वो तस्मानियन टाइगर आसपास ही है। मार्टिन ये सारी चीजें सोच ही रहा होता है, तभी उसे पीछे किसी की आहट सुनाई पड़ती है। जब वो पीछे घूमता है, एक जानवर उसे भागता हुआ नजर आता है। मार्टिन समझ जाता है कि ये तस्मानियन टाइगर ही है। वो अपनी बंदूक निकालता है और भागना शुरू कर देता है उस जानवर के पीछे। बहुत देर भागने के बाद मार्टिन के सर पे चोट लग जाती है और वो एक पहाड़ से गिरता है सीधा नीचे एक गुफा में। वो बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों के बाद जब उसकी आंख खुलती है, तब वो पूरे गुफा को बड़े ही ध्यान से देखता है। सारी चीजों को ध्यान से देखने के बाद वो सबकी तस्वीरें भी लेने लगता है। उसे यहाँ पर बहुत सारे पैरों के निशान मिलते हैं। ज्यादातर पैरों के निशान एक ही जानवर के हैं, जिसे देख करके मार्टिन को समझ में आता है कि ये जानवर कोई और नहीं बल्कि तस्मेनियन टाइगर ही है। यही उसका घर है, इसलिए शायद अभी तक उसे कोई ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि वो एक गुफा के अंदर रहता है। वो बहुत कम बाहर आता है, अपना शिकार खाता है, उसके बाद सीधा चला आता है गुफा के अंदर। इन सारी तस्वीरों को लेने के बाद मार्टिन वापस आता है घर की तरफ, क्योंकि अब वो घायल हो चुका है। घर पहुंचते ही वो देखता है कि लूसी के घर पे बहुत सारे लोग हैं। वो समझ नहीं पाता कि ये लोग कौन है। अंदर आने के बाद जैसे ही लूसी उसे देखती है, वो परेशान हो जाती है, क्योंकि मार्टिन के सर पे चोट लगी है। वो अब उसका उपचार कर रही है। तब मार्टिन पूछता है कि ये सारे लोग कौन है। वो बताती है कि ये सारे लोग इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। आज वो यहीं पर पार्टी करेंगे, एक साथ बहुत मजा आने वाला है। तब मार्टिन शांत हो जाता है। रात होने से पहले उसके पास आता है कैटी और सारी चीजों के बारे में पूछने लगता है। तब मार्टिन पूरी कहानी बताता है कि आज उसके साथ क्या हुआ। उसने तस्मेनियन टाइगर को देखा। वो उस गुफा के बारे में भी बताता है जहाँ पर तस्मेनियन टाइगर है। वो उसे कैसे फंसाएगा इस बारे में भी बात करता है। इन सारी बातों को सुनने के बाद कैटी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। रात होते ही सारे लोग नाच गाना शुरू कर देते हैं। लूसी बाहर ही बैठी है और मार्टिन इन सारी चीजों को देख रहा है। सारे लोग एक साथ बहुत खुश होते हैं, ये दोनों बच्चे भी। तभी यहाँ पर कुछ गाड़ियां आती हैं, जिनमें से कुछ लोग इन सारे लोगों को धमकाने लगते हैं। तब हमें पता लगता है कि ये वो लोग हैं जो जंगल को काट करके लकड़ियां बेचते हैं। जब से इन्वायरमेंटलिस्ट यहाँ पर आए हैं, ये लकड़ियों को नहीं काट पा रहे हैं, जिससे वो बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। वो इन सबको गालियां देते हैं और धमकी दे करके कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। जब ये सारे लोग विरोध करते हैं, तब वो लोग गोलियां भी चलाते हैं, जिसे देख करके सारे इन्वायरमेंटलिस्ट डर जाते हैं। मार्टिन इन सारी चीजों को देख रहा है, मगर वो कुछ नहीं करता। उसे इस लफड़े में नहीं पड़ना। अगली सुबह सुबह वो फिर से निकल पड़ता है जंगलों की तरफ और हर तरफ अपने जाल को बिछाने लगता है। इसी बीच उसे कुछ चीजें नजर आती हैं, जिसे देख करके वो समझ जाता है कि ये किसी इंसान की चीजें हैं जो शिकार पर यहाँ पर आया था। थोड़ी देर के बाद उसे एक खोपड़ी नजर आती है जो किसी मरे हुए इंसान की है। तभी उसे एक लेटर भी नजर आता है। ये लेटर है रेडलीफ कंपनी से। इस लेटर को देखते ही मार्टिन समझ जाता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि आर्मस्ट्रॉन्ग था, यानी लूसी का पति। मार्टिन सारी चीजों को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद उन्हें पानी में दफना देता है और वापस चला आता है घर पे। वो आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में ही सोच रहा है, मगर घर पर वो किसी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। अगर वो सबको सच्चाई बताएगा, तभी पूरा का पूरा परिवार दुखी हो सकता है। ये सारे लोग अभी खुश हैं, वो सारी चीजों को भुला चुके हैं। उन्हें अब किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्टिन भी इनके साथ रहता है, उन्हें भी इनका साथ अच्छा लग रहा है। बहुत समय के बाद वो परिवार के साथ रह रहा है, चाहे ये परिवार उसका ना हो, फिर भी वो परिवार के साथ रह करके खुश है। एक रात उसे रेडलीफ कंपनी से फोन आता है। वो लोग कहते हैं कि तुम्हें बहुत समय हो गया है वहाँ गए हुए, इस काम को तुम्हें जल्दी से खत्म करना पड़ेगा, वरना हम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर देंगे। इन बातों को सुनने के बाद मार्टिन समझ जाता है कि उसे सच में अपने काम को खत्म करना पड़ेगा। वो परिवार के साथ कुछ ज्यादा ही समय बिता रहा है, ना कि अपने शिकार पे। अगले दिन सुबह सुबह वो निकल पड़ता है और हर तरफ जाल बिछाने लगता है। अब वो उस गुफा के इर्द गिर्द जाल बिछा रहा है। उसे पता है कि जैसे ही ये जानवर बाहर आएगा, वो उसका शिकार कर लेगा। वो गुफा के पास उसका शिकार नहीं कर सकता, उसे इंतजार करना पड़ेगा उसके बाहर आने का। मार्टिन अब रात भर यहीं पे सोता है, अपने सारे के सारे जाल को बिछाने के बाद। दूसरी तरफ हम एक और शिकारी को देखते हैं जो पहुंच चुका है लूसी के घर पे। वो रात होने का इंतजार करता है
जब सारे लोग सो जाते हैं तब वो घर के अंदर दाखिल होता है और अंदर दाखिल होने के बाद वो नक्शा चुरा लेता है मार्टिन का, जिसमें उसकी पूरी रिसर्च है। अब तक की सारी चीजें उसने लिखी हुई है कि वो तस्मेनियन टाइगर कहाँ पे होता है और कहाँ पे नहीं। वो बड़े ही चालाकी से उस नक्शे को लेकर के निकल जाता है घर से बाहर। अगली सुबह हम मार्टिन को देखते हैं जो अपने सारे जाल को चेक कर रहा है। तभी उसे तस्मेनियन टाइगर के पैरों के निशान नजर आते हैं, जिसे देख करके वो खुश हो जाता है। मार्टिन समझ चुका है कि वो टाइगर यहीं पे है और बहुत ही जल्द अब मार्टिन उसे मार सकता है। तभी मार्टिन को लगता है कि उसके पीछे कोई है, मगर वो हिलता डुलता। उससे पहले हम उसी शिकारी को देखते हैं जिसने अब मार्टिन पे बंदूक तान करके रखा है। वो मार्टिन को कहता है कि जमीन पे बैठ जाओ और मुझे बताओ कि वो गुफा कहाँ पे है, जिस गुफा का जिक्र तुमने अपने नक्शे में किया है। मार्टिन समझ जाता है कि ये कोई दूसरा शिकारी है जो उस तस्मेनियन टाइगर को मारना चाहता है। जैसे ही आदमी कहता है कि जमीन पे लेटो, मार्टिन उन पैरों के निशान पे लेट जाता है ताकि शिकारी को पता ना लगे। इस शिकारी अब मार्टिन के हाथों को बांधता है और कहता है कि मुझे गुफा तक लेकर के चलो। मार्टिन जानता है कि वो फंस चुका है। वो आगे आगे चलना शुरू कर देता है। ये शिकारी उसके पीछे पीछे चल रहा है। इस शिकारी को लग रहा है कि मार्टिन उसे लेकर के जा रहा है गुफा तक, मगर मार्टिन अपनी ही चाल चल रहा है। थोड़ी देर के बाद वो आगे बढ़ जाता है और जैसे ही उसके पीछे शिकारी आता है वो फंस जाता है मार्टिन के एक जाल, जिससे उसे बहुत ही तेज चोट लगती है। तब उसका बंदूक गिर जाता है नीचे। मार्टिन भाग करके जाता है चाकू के पास और अपने हाथ की बेड़ियों को काटना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ वो शिकारी अपने पैरों को छुड़ा रहा है ताकि वो मार्टिन को मार सके। ये दोनों अपने आप को आजाद करवाने में लगे हुए हैं। एक समय के बाद वो शिकारी अपने पैरों को छुड़ा लेता है और आगे बढ़ने लगता है मार्टिन को मारने के लिए। तभी मार्टिन अपने हाथों को भी छुड़ाता है। वो बंदूक उठाता है, फिर मार गिराता है शिकारी को। उसे मारने के बाद वो उसके पूरे शरीर की तलाशी लेता है ताकि पता लग सके कि इसके पास क्या है। तब वो देखता है कि इसका नक्शा इसी आदमी के पास है। इस चीज को देखते ही मार्टिन को यह बात समझ में आती है कि वो लूसी के घर पे गया था और ये आदमी बहुत ही खतरनाक है। अब मार्टिन को डर लग रहा है कि कहीं इस आदमी ने लूसी के परिवार के साथ कुछ किया ना हो। वो भाग करके वापस जाता है लूसी के घर पे। तब वो देखता है कि पूरा घर जल के राख हो चुका है। यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब मार्टिन अंदर से टूट चुका है। वो भागते हुए जाता है जैक के पास और उसे कहता है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। जैक कहता है कि घर में आग लग गई। किसी को पता नहीं कि आग कैसे लगी। सबका मानना है कि अंदर मोमबत्ती या कोई दिया जल रहा होगा, उसी से आग लग गई। हमें लूसी और जेमी की लाश मिली है, मगर कैटी की लाश नहीं मिली। पता नहीं कैटी भाग करके कहाँ गया होगा। इन सारी बातों को सुनने के बाद मार्टिन समझ जाता है कि घर में आग उस शिकारी ने ही लगाई थी। अब मार्टिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो सबसे पहले अपने शिकार को खत्म करना चाहता है। उसके बाद वो कैटी को ढूंढने निकलेगा। वो भाग करके आता है गुफा के पास और पागलों की तरह यहीं पे बैठा रहता है उस टाइगर के इंतजार में। बहुत समय के बाद वो टाइगर आता है बाहर और वो सीधा मार्टिन के निशाने पे है। तब मार्टिन रुक जाता है। मार्टिन को देखने के बाद हमें एहसास होता है कि मार्टिन इस जानवर को मारना नहीं चाहता, मगर उसे सारी चीजें याद आती हैं कि इस जानवर की वजह से कितने सारे लोगों की मौत हुई है। सबसे पहले आर्मस्ट्रांग मरा इस जानवर के लिए, उसके बाद उसका पूरा परिवार खत्म हो गया क्योंकि वो शिकारी आया था इसी जानवर के लिए और उसने उस पूरे परिवार को खत्म कर दिया। और मार्टिन नहीं चाहता कि कोई और परिवार मारा जाए या किसी और इंसान को तकलीफ पहुंचे इस जानवर के कारण। जब तक ये जानवर जिंदा है, रेडलीफ कंपनी इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इन सारी बातों को सोचने के बाद वो गोली चलाता है और मार गिराता है इस जानवर को। जैसे ही मार्टिन जानवर के पास पहुंचता है, वो अंदर से टूट जाता है और बिलक बिलक के किसी बच्चे की तरह रोता है इस जानवर को देख करके। उसे पता है कि इस जानवर का कोई कसूर नहीं था, मगर फिर भी उसे मरना पड़ा और ये आखिरी जानवर था अपनी प्रजाति का। बहुत देर रोने के बाद मार्टिन इस जानवर को उठा लेता है। थोड़ी दूरी पे आने के बाद वो आग जलाता है और जानवर के पूरे शरीर को जला देता है। वो नहीं चाहता कि यह जानवर रेडलीफ कंपनी के हाथ लगे, क्योंकि उस कंपनी की वजह से ही इतने सारे लोगों की मौत हुई है। वो इस कंपनी का कोई फायदा नहीं करवाएगा। जानवर को जलाने के बाद वो उसकी अस्थियों को आर्मस्ट्रांग के बोतल में भरता है और चला जाता है पहाड़ के शिखर पे और वहाँ से सारी अस्थियों को नीचे फेंक देता है ताकि किसी के हाथ इस जानवर का एक कण तक ना लगे। मार्टिन को पता लगा है कि कैटी मिल चुका है लोगों को। उसी रात लोगों को कैटी मिल गया था। फिर उसे डाल दिया गया एक अनाथ आश्रम में। मार्टिन अब पहुंचता है उस अनाथ आश्रम में। कैटी जैसे ही उसे देखता है, भाग के आकर के उसके गले लग जाता है। अब मार्टिन कैटी को अपने साथ रखने वाला है। ये दोनों एक परिवार की तरह रहेंगे। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।